नमस्कार। आज का न्यूज़ स्पेशल शिक्षा की कमजोर बुनियाद। बात तो छोटी सी है मगर हमारे हुक्मनामों को समझ नहीं आती। नींव पक्की हो तो ही इमारत मजबूत होती है। शिक्षा में भी यही सत्य है। उच्च न्यायालय की ग्वालियर खंडपीठ के न्यायाधीश शील नागू और दीपक अग्रवाल की युगल पीठ का हमें आभार मानना चाहिए कि उन्होंने इस तथ्य को एक बार फिर प्रस्तुत करके नई राह दिखाई है। युगल पीठ ने एक फैसले में कहा कि प्राथमिक शिक्षक की योग्यता और वेतन दोनों में ही सुधारे जाने चाहिए। असल में शिक्षा व्यवस्था का लगातार पतन हो रहा है। शिक्षा की नई नीति तो लगाई गई है मगर इसकी स्कूलों की स्थिति किसी से छिपी नहीं है। वर्तमान में माता पिता को लगने लगा है कि बच्चे का करियर अच्छा बनाना है तो निजी स्कूल में भर्ती करो। क्या? निजी स्कूलों में भर्ती करो। सरकारी स्कूल में वे नहीं बच्चे प्रवेश ले रहे हैं जिनके पालक निर्धन हैं या जो छात्रवृत्ति के सहारे ही पढ़ाई पूरी कर सकते हैं। अफसोसजनक है तो यह है कि निजी स्कूलों की स्थिति भी बहुत अच्छी नहीं है। गांव-गांव में खुले निजी स्कूलों के शिक्षकों की योग्यता को जांचने परखने की कोई पुख्ता व्यवस्था है ही नहीं। ऐसे में हजारों की संख्या में हायर सेकेंडरी पास युवक युवती ही शिक्षक बन बैठे हैं। वे क्या पढ़ा रहे हैं और बच्चों को क्या सिखा रहे हैं, भाग्य के भरोसे ही है। शिक्षकों की भर्ती के कमजोर मापदंड ने पूरी व्यवस्था को चौपट कर दिया है। दुखद तो यह है कि कुछ अपवादों छोड़ दें तो शिक्षक भी इस व्यवस्था को सुधारने की पहल नहीं करते हैं। आज आप किसी को भी शिक्षक के तौर पर भर्ती कर लें, वह आपको शिकायत का मौका देगा ही नहीं। उसे मालूम है कि साल भर में पढ़ाना ही कितना है। कभी टीके लगाना है, कभी चुनाव करना है, कभी जनगणना करना है तो कभी पशु गणना करना है। इतने तरह के कामों के बीच पढ़ाना और अस्थायी काम जैसा ही हो जाता है। हम सुधारेंगे नहीं और हम सुधरेंगे नहीं जैसे हालत हैं। ये स्थिति सिर्फ एक प्रदेश में हो ऐसा भी नहीं है। हाँ, दिल्ली सरकार ने एक कोशिश करके उदाहरण पेश किया है। उच्च स्तरीय प्रशिक्षण, मजबूत आधारभूत ढांचा और दृढ़ राजनीतिक इच्छा शक्ति के दम पर वहाँ के सरकारी स्कूलों की सूरत बदली है। ये इतना मुश्किल काम भी नहीं है जितना सरकारों ने सोच लिया है। अधिकारी और राजनेता यदि सरकारी स्कूलों को स्वयं के बच्चों की पढ़ाई के लिए योग्य बनाने की ठान लें तो बुनियाद भी मजबूत हो जाएगी और इमारत भी कंगूरे दमकने लगेंगे। कुल मिला के बात यह है कि ये बात तो सत्य है कि शिक्षा की जो व्यवस्था है खासकर प्राथमिक स्तर पर वह काफ़ी कमज़ोर है। इसका मुख्य कारण यही है कि जो शिक्षक प्राथमिक शिक्षा देते हैं उनकी गुणवत्ता में काफ़ी कमी है। उनकी चुनाव में खासकर गलती हम ये कर देते हैं कि कम गुणवत्ता वाले व्यक्ति को प्राथमिक शिक्षा के लिए चुन लिया जाता है। इसका मुख्य कारण क्योंकि उनको कम वेतन देना पड़ेगा, लेकिन यही कमी रखने के कारण पूरी शिक्षा व्यवस्था है वह डगमगा जाती है। इसी कारण आज की जो नई जनरेशन है सरकारी स्कूल को अपने एजुकेशन के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं मानती और प्राइवेट भी अच्छे वाले प्राइवेट स्कूल्स ही शिक्षा के लिए अच्छे माने जा रहे हैं। इसका एकमात्र कारण यही है कि प्राइवेट स्कूल्स के भी जो छोटे मोटे प्राइवेट स्कूल होते हैं वहाँ पर भी प्राथमिक शिक्षा को बहुत ही सस्ते में निपटाने के चक्कर में बहुत ही कम गुणवत्ता का बना दिया गया है। इसके कारण एक निम्न स्तरीय शिक्षा जाल बन जाता है जिसमें पूरी एक देश की शिक्षा पीढ़ी है वह बर्बाद हो जाती है। इसको सही करने का न केवल एक सरकार का बल्कि हर समर्थ व्यक्ति का काम है ये कि ये इस व्यवस्था जो कमज़ोर शिक्षा व्यवस्था है उसे तोड़े और एक मजबूत शिक्षा व्यवस्था को बनाए। इसका उदाहरण दिल्ली सरकार ने भी दे दिया है। दिल्ली सरकार ने अपनी जितनी भी सरकारी संस्थान थी वहाँ पर काफ़ी अच्छी एजुकेशन पॉलिसी लागू की है। वहाँ पर काफ़ी अच्छी शिक्षा व्यवस्था लागू करके अब
काफ़ी सस्ते में बहुत ही अच्छी गुणवत्ता की शिक्षा उपलब्ध की जा रही है। ऐसा जब एक सरकार ऐसे कर सकती है तो हम क्यों नहीं। बस ज़रूरत है तो एक पहल की, तो वह पहल करेंगे हम, आगे बढ़ेंगे हम। जय हिंद, जय भारत।